हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट केपी झा और बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद ये स्टोरी नरेशन की वीडियोस आप सभी के लिए डाल रहा हूँ, काफ़ी समय बाद। बीच में कुछ पंगे हो गए थे उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट कोई बात नहीं। अब फिर से चूँकि हम लोग वापस आ गए हैं तो अब हम लोग वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम इस स्टोरी नरेशन के वीडियो को छोड़ा था, यानी हमारे उस सीरीज से हौसला ज़िंदगी के नाम। और इसमें आप जैसे जानते ही हैं कि हम युवराज सिंह के ऑटोबायोग्राफी को हम इसमें आपको नरेट करके सुना रहे हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी इंस्पिरेशनल इंसिडेंट्स जो हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग और एक काफ़ी अच्छा इंसान बनने के लिए। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए और भी कई ज़्यादा आने वाले हैं। तब तक के लिए शुरू करते हैं नई इस उसी पुराने जगह से जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि युवराज सिंह ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के बारे में काफ़ी कुछ कहा था, और आज मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ कि क्या उनकी सोच थी ऑस्ट्रेलियन टीम को लेके, उनके अप्रोच को लेके, और उनका क्या गेम प्लान होने वाला था उनके टाइट बॉलिंग टीम के खिलाफ। आई मीन उस वक्त उस मैच में वो उनकी टीम, इंडियन टीम रन चेस कर रही थी, तो उस वक्त जब वो बैटिंग करने जा रहे थे तो युवराज सिंह कहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कि ये जो टीम है ऑस्ट्रेलियन टीम, ये लड़ने के लिए पैदा हुई है, और इनका जो लड़ने का जज्बा है, कभी ना हारने वाला जज्बा है, ये लगभग सभी लोगों ने काफ़ी एडमायर किया है। बट एक दूसरी और चीज़ है जो दुनिया उनसे इस बारे में रूबरू है ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में, और वो ये है कि यूँ भी बताते हैं कि उन्होंने जितना उनको एडमायर किया है ऑस्ट्रेलियन टीम को, उतना ही इक्वली उनके दूसरे साइड को भी फेस किया है। उनका कहना है कि ये स्पोर्ट्स नो मैटर कितना वो हार्ड खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, और शायद उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑस्ट्रेलियन टीम जाती है, मेनली कि वो किसी भी हद तक जा सकती है उस क्रिकेट को एक हार्ड गेम बनाने के लिए और जीतने के लिए। तो उसी के सिलसिले में वो बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम एक तो ऐसी टीम है जो कि जब आप मैच खेल रहे हो तो आपको स्लेज करेगी, आपको माँ बहनों की गाली देगी और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करेगी, जबकि वही ऑस्ट्रेलियन टीम शाम में आपके साथ बैठ के बियर और ड्रिंक्स के लिए आपको ऑफर करेगी कि वो आपके साथ आके बैठे और साथ में ड्रिंक करें। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनका जो एग्रेसिवनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है वल्गर, बहुत ही ज़्यादा वल्गर हो जाता है कभी कभी। यूँ भी बताते हैं अपने बारे में कि जब उन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ खेला था, वो उनका ओडीआई डेब्यू मैच था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उस वक्त उन्होंने उनके खिलाफ 84 रन्स की पारी खेली थी। तो उस वक्त जो अक्टूबर 2000 के टाइम में जो उनको अब्यूजेस मिले ऑस्ट्रेलियन टीम सर्कल से बैटिंग करते वक्त, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में ख़राब लगता था, बिकॉज एज अ यंगस्टर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके सीनियर्स आपको उस तरीके से कभी बुली करें, भले वो ओपोनेंट टीम के सीनियर्स हो, बट ऐसा कोई नहीं चाहता यार। यू मीन अ गेम इज़ अ गेम, और एक गेम में हार जीत चलती रहती है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा वल्गर होना किसी भी, स्पेशली किसी यंग प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहता है। तो उसी के बारे में यूवी कहते हैं कि आई हर्ड शेन वॉर्न एंड मैथ्यू हेडन go on and on. They were unbelievable, quite nasty, especially towards youngsters. जैसा कि इन्होंने बताया कि यंगस्टर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा ये लोग वल्गरिज्म की हद को पार कर देते हैं, लाइक मैथ्यू हेडन हो गया, शेन वॉर्न और भी कई खिलाड़ी हैं। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि एट नाइट वॉर्नी गॉट होल्ड ऑफ मी एंड ओवर डिनर ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दे डिड इट। अब जो भी बताते हैं कि शाम के वक्त जब शेन वॉर्न उनके साथ बैठते हैं तो उनको वो बताते हैं कि क्यों उनको ये तरीका अपनाना पड़ता है ऑन फील्ड में, क्यों इतना एग्रेसिवनेस, क्यों इतना वल्गरनेस, क्यों इस हद तक उनको जाना पड़ता है। तो
यूवी कहते हैं कि ठीक है, इट्स ओके कि आप बहुत ही एक हार्ड गेम खेल रहे हैं और एक हार्ड कंपटीशन दे रहे हो ओपोनेंट टीम को, बट किसी यंगस्टर के साथ या फिर किसी भी टीम के खिलाड़ी के साथ आप इतना बदसलूकी से व्यवहार करें, ये कहाँ की बात है। तो यूवी को उसी बात की थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि 2011 का जो वो क्वार्टर फाइनल मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको लेकर उनको पता था कि उस मैच में भी ऐसा कुछ होने वाला है, ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा कुछ करने वाली है। श्योर, यू लर्न दैट टू compete against Australia you have to be tough and thick-skinned, but maybe they could learn a few things from the rest of the world too. हाँ, सही बात है भाई। अब ऑस्ट्रेलियन टीम से हम सीख सकते हैं एक टफ गेम खेलना और एक हार्ड कंपटीशन देना ओपोनेंट टीम को, बट ऑस्ट्रेलियन टीम भी दुनिया के खिलाड़ियों से ये चीज़ कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकती है, उन्हें सीखना भी चाहिए। Australia learned a few things from the rest of the world too, like balance, perspective. Anyways, things have got better with the IPL after players and other players have started sharing dressing rooms with Indian players. I think to a large extent things have been settled down. It's good. जो भी कहते हैं कि IPL की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब नॉर्मल हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है, बिकॉज जैसे कि दुनिया भर के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं IPL जैसे टूर्नामेंट में, और जैसे आप ड्रेसिंग्स शेयर करते हैं तो आपके साथ उनकी कॉम्पेटेबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये चीज़ अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। In the World T20 semi-final in 2007, I got into a bad verbal fight with Hayden. We had decided that if they were going to dish it out, we would return the favor. अब 2007 की T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था, तो उस वक्त युवराज सिंह के हेडन के साथ कुछ पंगे हो गए। तो इस बारे में वो कहते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे साथ मैच में, तो हम भी बदले में उनको जवाब देने वाले हैं, और काफ़ी तगड़ा जवाब देंगे। फॉर द वर्ल्ड कप नाउ आई न्यू दे वर गोइंग टू टारगेट अस इन देयर सेम टू वेज। अब जो भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम उनको वैसे ही फिर से टारगेट करेगी वर्ल्ड कप में भी, इस आने वाले मैच में, दो चीज़ों से। पहला तो बाउंसर्स, दूसरी गालियाँ। So I knew in my response I would just have to keep my full attention on my batting. तो यूँ भी कहते कि इस सब के दौरान मुझे अपनी पूरी फोकस बैटिंग में लगानी है, और उनका यही माइंडसेट होने वाला है कि वो उनके अब्यूजेस से, उनके वर्बल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस अपने गेम पे लगाने वाले हैं। ऑन अ टफ विकेट इन अहमदाबाद, रिकी पॉन्टिंग हिट अ फैंटास्टिक सेंचुरी। तो अहमदाबाद के ग्राउंड में वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच हो रहा था, और रिकी पॉन्टिंग ने काफ़ी शानदार सेंचुरी लगाई थी उस मैच में, और टीम को 260 तक ले गए थे। इट वॉज नॉट एनीथिंग लाइक द 359 दे पुट इनटू द 2003 वर्ल्ड कप फाइनल। अब भाई क्या हुआ कि 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने 359 का बड़ा रन खड़ा किया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार 260 जितना टारगेट था जो कि हम अचीव कर सकते थे, ऐसा उनका कहना है। आई थॉट एवरी वन ऑफ द बॉलर्स, जैक, भज्जू, मुन्ना, अश्विन, वॉज सुपर विद द बॉल। और इसमें यूँ भी कहते हैं कि हमारे सारे प्लेयर्स, हमारे जो बॉलर्स है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस मैच में, काफ़ी तगड़ी बॉलिंग की। और बट फॉरगॉट ऑल दैट, दिस वॉज द मैच इन विच एज अ साइड वी फील्डेड लाइक इंडियंस हैड टर्न्ड अप दैट डे। जिसमें ये कहते हैं यूवी कि इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी बेहतर फील्डिंग की इन कंपैरिजन टू बाकी के मैचेस। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स बचाए, काफ़ी अच्छी फील्डिंग की, काफ़ी शानदार फील्डिंग की, जिसके बदौलत वो ऑस्ट्रेलियन टीम को 260 तक ही स्कोर पे रोक पाए। इसके बाद यूवी कहते हैं कि उनकी बैटिंग आती है, इंडियन टीम की जब बैटिंग आती है तब उन्हें याद है कि वो जल्दी विकेट्स गंवा रहे थे। I remember going out to bat when we lost Chiku. We had been doing well so far. The Gautam got run out and Mahi came in. Mahi and I have been together in a few partnerships in our time. Our left-right combinations works very well. When Mahi came out, it was 168 for 4, and you could see that the Aussies were probably calculating that to really get to the tail and climb all over us, they needed maybe 2 wickets more. अब यूवी इसमें कहते हैं कि जब यूवी को याद है कि जब वो बैटिंग करने आए तो उनको ये याद था कि चीकू आउट हो गए तो उनकी बारी आई बैटिंग करने।
उसके बाद एक और विकेट गिरता है और माही भाई आते हैं अंदर। माही भाई जब अंदर आते हैं तो टीम का स्कोर होता है 168 for 4। और जो भी ये भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस को अब ये लग रहा था कि बस 2 विकेट और मिल जाए यार, बस 2 विकेट। उसके बाद हमारी टीम पूरे मैच को कब्जे में कर लेगी। लेकिन दोनों यूवी और माही काफ़ी अच्छे से बैटिंग कर रहे थे, काफ़ी अच्छा अपना पार्टनरशिप बना थे, क्योंकि उनका लेफ्ट राइट हैंड कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा सारे मैचेस में, लगभग सारे मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से। तो इस बार भी उन्होंने यही होप किया कि इस बार भी हम काफ़ी अच्छे से टीम को आगे तक ले जाए रन चेज में। I was on the some other plane. I was hitting the ball cleanly, nothing into the air, all along the ground. अब यूवी कह रहे हैं कि ये इस मैच में अपना नेचुरल गेम से थोड़ा सा अलग गेम खेल रहे थे, डाउन द ग्राउंड खेल रहे थे, ज़्यादा बैट को हवा में नहीं उड़ा रहे थे। और बहुत ही मतलब थोड़ा सा होता है कि डाउन द ग्राउंड बॉल को खेल के बस स्ट्राइक रोटेट करके टीम को आगे रन बढ़ा रहे थे। आई थॉट बैक टू हाउ आई यूज्ड टू बी इन माई अर्ली डेज इन रणजी ट्रॉफी। अब वो कहते हैं कि उनको याद है कि वो अपने यंग एज में जब वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे तो वो उस वक्त कैसे बैटिंग करते थे और कितना बेखौफ खेलते थे, खुल के खेलते थे। बट अचानक से क्या हुआ कि 187 के स्कोर पे ही वॉज आउट। ब्रेटली बोल्ड वन दैट क्लाइम्ड एन एक्स्ट्रा इंच, माही कट टू माइकल क्लार्क एट पॉइंट। माही आउट हो गए ब्रेटली के गेंद पे और कैच थमा बैठे माइकल क्लार्क को पॉइंट के ऊपर। क्लार्क हेल्ड ऑन एंड वी हैड अबाउट 74 लेफ्ट इन द चेज। जब माही जा रहे थे पवेलियन की ओर, तब टीम को अब भी 74 रन की ज़रूरत थी और तब बैटिंग करने आते सुरेश रैना। लेकिन माही ग्राउंड से जाने से पहले एक चीज़ कर गए जो वो नॉर्मली नहीं करते हैं। उन्होंने यूवी को झट से उनके पास जाके कहा शाबाश शाबाश यूवी, स्टे टिल द एंड। नॉर्मली वो ये चीज़ करते नहीं है, बट उन्होंने उस दिन ऐसा किया और टीवी फुटेज में आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी उन्हें ऐसा करते हुए। इट वॉज लाइक अ स्पार्क। सुरेश रैना, द न्यू मैन इन, वॉज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन। When सुरेश वॉज वॉकिंग इन, माई माइंड वॉज मडल्ड विथ रेसिंग थॉट्स। जब सुरेश रैना बैटिंग करने आते तो यूवी के दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उनके बस जहन में ये चीज़ चल रहा था कि अगर मैं इस बार आउट हो गया तो हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे। The dream of visualizing the beating Australia in the World Cup will stay unfulfilled। और जो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में हराने का जो सपना था वो भी टूट जाएगा। So I went to the side, realigned my thoughts and repeated to myself what my dad had told to me all the way, all my life. Watch the ball, hit straight down the ground। अब यूवी कहते हैं कि उन्हें यही चीज़ अब याद आ रही थी कि उनके पिताजी उन्हें क्या कहते थे हमेशा से। उनके पिताजी कहते थे कि बस बॉल को देखो और हिट करो डाउन द ग्राउंड और तब खेलो वैसे। आई फेल्ट इट मोस्ट नेचुरली दैट व्हाट आई हैव टू डू नाउ इज शेफर्ड। दे नीडेड अनदर विकेट एंड वी नीडेड अनदर पार्टनरशिप। आखिरी के एंड तक ओवर के इनिंग्स के आखिरी ओवर्स तक वो ज़्यादा कुछ अटैक कर नहीं रहे थे, बस जैसे तैसे करके वो लोग रन्स को और बढ़ा रहे थे, स्ट्राइक रोटेट करके और पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे सुरेश रैना और यूवी। सुरेश गॉट बॉम्ब विथ शॉर्ट बॉल्स। सुरेश रैना को उनके ऊपर बाउंसर्स की शॉर्ट बॉल्स की बरसात होने लगी, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको खेला और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि वो खुद को संभाल पा रहे थे उन बाउंसर्स और उन शॉर्ट बॉल्स के खिलाफ। एक दफ़ा ऐसा भी समय आया जब डेविड हसी के साथ सुरेश रैना के कुछ पंगे होने लगे। यूवी जाके सुरेश रैना कहते हैं कि डेविड ये ऐसा ही चाहते कि हम इनके वजह से अपना फोकस खो दें और अपना विकेट दे गवाए, बट हमें ऐसा नहीं करना है। उस पूरे दौरान यूवी के मन में, उनके दिमाग में बस एक ही गाना बज रहा था, वेविंग फ्लैग। वो साल भर बस वही गाना सुनते आ रहे थे, साल भर उसी गाने को रिपीटेडली सुनते आ रहे थे, उसके बीट्स को फील करके, ये इमेजिन करके कि एक दिन वर्ल्ड कप जीतना है और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराना है और बहुत ही बुरे तरीके से हराना है। तो वो चीज़ उनके जहन में फिर से चलने लगी। और पार्टनरशिप लास्टेड लेस देन एन आवर और 1 घंटे से भी कम में उनकी पार्टनरशिप चल गई और 74 का जो बाकी का बचा हुआ रन्स थे वो उन्होंने हासिल कर लिया। They may have won 3 titles but not this one।
यूवी ने कहा कि उन्होंने 3 टाइटल ज़रूर जीते होंगे बट इस बार नहीं. वी गॉट देयर विद 2 overs टू स्पेयर. नो हफिंग नो पफिंग. Calm, tight, methodical clinical work, and that too in the middle of all the tensions and even louder verbals from the Australians. Why did I get so mad after hitting the winning runs? अब यूवी कहते हैं कि विनिंग रन्स लगाने के बाद आखिर वो इतने वाइल्ड तरीके से क्यों उस चीज़ को सेलिब्रेट करे थे. As I finished the innings with a boundary, I collapsed onto my knees and held up the bat, waving it left and right. It was like something that I had been building up in me burst through. When I crossed 50, I didn't raise my bat because I know that the work was not done. जो भी कहते कि जब 50 उनका हो गया, 50 रन उनके हो गए, तो उन्होंने उस बैट को रेज नहीं किया बिकॉज उन्हें पता था कि अभी तक काम खत्म हुआ नहीं है. तो उन्होंने बॉल को बस देखा और बस उससे लगातार मारते गए. और आखिर के 2 ओवर जब बचे हुए थे तो उसमें उन्होंने एक शानदार चौका लगा के अपनी टीम को जीत दिलाया. और जब वो ऐसा किया उन्होंने तो वो एकदम घुटनों में बैठ गए और अपने बैट को लेफ्ट राइट एकदम पूरा घुमा रहे हैं, एकदम चिल्ला रहे हैं, यस वी डिड इट ऐसे. तो यूवी जब उस सेलिब्रेशन के बाद यूवी जब कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अपने साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस में बैठने, तो जब वो एंटर करते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में तो सबसे पहले तो वहाँ के जर्नलिस्ट जो है वहाँ पे खड़े होकर उनकी तालियां से उनके स्वागत करते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं कि काफ़ी अच्छा गेम खेला उन्होंने, बहुत ही शानदार गेम खेला. अब इतने शानदार मैच जीतने के बाद he was like who was always managed to be on the wrong side of the media. अब इतना सब कुछ होने बाद जब जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको शाबाशी दे रहे थे, तो उनके जहन में एक ही बात थी कि यार मैं तो हमेशा से जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स के रॉन्ग साइड में ही खड़ा रहा हूँ, बट आज ये ऐसी चीज़ देख के खुद पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है. In less than a week, the semi-final was upon us. It was our next passage of pressure. Suddenly, just like that, the World Cup had zoomed towards its conclusion. The semi-final was scheduled on 30th March and final on 2nd of April. अब यूवी कहते हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल होने में बस 2 ही हफ्ते का वक्त बचा था और उसमें हमें बहुत सारी तैयारी करनी थी. हमने काफ़ी अच्छा गेम खेला इसमें और वो बाकी ग्रुप्स का भी इसमें हाल बताते हैं कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया क्वार्टर फाइनल से, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को हरा दिया और इंग्लैंड ने श्रीलंका को. एंड हियर वी आर. Our semi-final match was against Pakistan and it was going to be at Mohali. अब एक हिस्टोरिकल मैदान पे, हिस्टोरिकल जगह पे इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल का मैच, और आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हसल वहाँ पे मच रहा होगा उस वक्त. यूँ भी कहते कि इसके भी पीछे एक बहुत ही गहरी हिस्ट्री है कि हम जब पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो उस वक्त, बिकॉज पाकिस्तान के इस साइड जो हमारा लाहौर, जो हमारा मोहाली है, और पाकिस्तान के उस साइड जहाँ उनका लाहौर है, दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल होगा उस दिन. तो फ्यूचर को, तो हिस्ट्री को साइड में रख के वो ये बात कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद हमारा जो अगला टारगेट था वो था पाकिस्तान और हमारा जो सबसे बड़ा राइवल है. अब यूँ भी कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में भी ये चीज़ें डिस्कस होने लगी कि क्या इंडिया जीत पाएगा, क्या इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगा, और वो इस चीज़ को ऐसे शोकेस करें जैसे कि यही फाइनल है, ये सेमीफाइनल बल्कि यही फाइनल और हमें जीतना ही है, हर दम पर जीतना है. As a team we stayed in our shell, but just when you are counting on things going exactly to plan or things start going wrong. तो उस इम्पॉर्टेंट मैच से पहले उनके साथ जो हुआ उसके बारे में ये बताते हैं कि यूवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी. वो जो भी खा रहे हैं, जो भी वो पी रहे हैं, बस उल्टी करके वो उस चीज़ को निकाल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी ख़राब उस वक्त हालत हो गई थी. 30th of morning, the hotel mixed up all the breakfast orders. Somebody's food went to someone else's room. अब यहाँ पे हुआ ये कि भाई 30 तारीख को ऐसा हुआ कि कोई टीममेट कोई खाना ऑर्डर कर रहा है तो उसका ऑर्डर किसी और के रूम में चल जा रहा है, किसी और खाना किसी और के रूम में आ जा रहा है. तो इस तरीके से क्या हुआ कि, और ऊपर से स्टेडियम जाने का जल्दी था सो अलग, तो इस वजह से क्या हुआ कि खिलाड़ियों ने उस वक्त नाश्ता नहीं किया और वो बिना नाश्ते के ही बस में बैठ गए और चले गए स्टेडियम. तो at lunch time we didn't get our lunch at all because everyone had come very busy and there were other very important persons to feed.
अब और भी कुछ गेस्ट आए हुए थे वहाँ पे, जिनको उनको खाना खिलाना था, तो टीम मेट्स ने खाना नहीं खाया उस वक्त, और वो सैंडविच और एप्पल्स एंड बनानास खा के वो फिर मैच खेलने उतरे थे उस दिन। No matter what, until that day I had played 3 matches for India at my home ground and my total runs were 46. अब उसमें वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक अपने होम ग्राउंड में 3 मैचेस खेले, इंटरनेशनल मैचेस, और उसमें 46 रन बनाए। तो ये चीज़ को लेकर उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर था। तो वो जब बताते हैं कि जब उनकी बैटिंग आती है, पहली इनिंग में जब उनकी बैटिंग आती है कि तो वो पहले बॉल पे डक पे आउट हो जाते हैं। आई वॉक्ड इन माई होम ग्राउंड टू सच अ लाउड cheer and within no time it was all numb. My timber shattered and my love affair with Mohali intact. By now in this tournament I was feeling like a zombie, that's true, but still I would have to love add something to the total. अब यूवी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब वो एक्सपीरियंस था डक पे आउट होना, अपने होम ग्राउंड पे अपने लोगों के सामने ऐसे डक पे आउट होना। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बेटर होता अगर वो उसमें कुछ रन्स ऐड करके अगर वहाँ से जाते उस वक्त। तो द बॉलिंग वन डैट गेम फॉर अस एंड नो डाउट अबाउट इट। तो यूवी कहते हैं कि उस बॉलिंग ने हमें वो मैच जितवाया, बिकॉज हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा रन को डिफेंड किया। जो 260 का रन था उसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किया, और लगभग 100 रन के मार्जिन से उन्होंने पाकिस्तान को हराया। वी डिवाइडेड अमंग आवरसेल्व्स देयर 10 विकेट्स इक्वली। आई रिमेंबर वी केप्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग फॉर मिसबाह उल हक टू टेक ऑफ, बट ही नेवर रियली डिड। अब यूँ भी बता दें कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन आ रहे हैं जा रहे हैं, बट एक बैट्समैन था जो वहाँ पे टिका हुआ था, और वो थे मिसबाह उल हक। अब भाई ये जनाब तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कोई कितना भी कोशिश कर ले, कोई कितनी भी अच्छी बॉलिंग डाले, ये तो हर किसी को धो रहे हैं यार। अब टेंशन ये था कि कहीं ये मैच को जितवाना था पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि by the time we got through Umar Iqbal at number 6 and Abdul Razak came out number 7. नंबर 6 के बल्लेबाज उमर अकमल का आउट किया उन्होंने, यूवी ने, और अब्दुल रज़ाक आए। इट सीम टू हैव दैट वी हैड ट्राइड अप देयर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो अपनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस से उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करवाया पाकिस्तान के बैट्समैन को। फॉर अ ईयर एंड हाफ वी हैड बीन सेइंग इन आवर टीम मीटिंग्स व्हेन वी प्ले द फाइनल इन मुंबई फॉर अ मंथ माय बॉडी हैड बीन स्क्रीमिंग एट मी। अब वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा साल भर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, उन टीम मेंबर्स के ऊपर कि काफ़ी अच्छा प्रेशर, ये तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप है, हमें जीतना है, मुंबई में खेलना है फाइनल, इसको लेके। और ये भी बताते हैं कि उस पाकिस्तान के मैच में उन्होंने सेकंड लास्ट बॉल पे 49th ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे मिसबाह उल हक को आउट करके टीम को जीत दिलाया उन्होंने, और इससे इंडियन टीम फाइनल पहुंच गई, और इंडियन टीम अब 2 अप्रैल को फाइनल में खेलेगी अगेंस्ट श्रीलंका। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं आपको ये कहानी काफ़ी अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यू नो, कि स्टोरी नरेट करना है, ऑटोबायोग्राफी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग ये कवर कर लेंगे। और आप प्लीज़ फीडबैक अपना दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना ख्याल रखिए। ऐसे नए वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे आपके लिए, और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।